चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अकाउंट्स का आपका फोर्थ क्लास है। आज फोर्थ क्लास में टॉपिक नंबर 3 है। इसमें हमने पीएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर 2 टॉपिक दिया था, 2 क्लास दिए थे आपको। फिर मैंने आपको क्या नाम है नेक्स्ट क्लास गुडविल वैल्यूएशन और गुडविल का एक क्लास मैंने पूरा हटा दिया, वो टॉपिक पूरा खत्म हो गया। आज की क्लास है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट किस आधार पर आप बांटेंगे, कैसे आप चेंज करेंगे प्रॉफिट को, उसके हिसाब पर। इसमें क्या क्या वर्ड आता है पहले वो टर्म लिख दो बेटा। पहले एक होता है ओल्ड रेशियो। क्या आता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? एक होता है नया, एक वर्ड होता है न्यू रेशियो। फिर एक वर्ड आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर एक टर्म आता है गेनिंग रेशियो। ये सारे टर्म्स आपको अभी चाहिए, प्रॉफिट से रेशियो में आएगा। सर इस चैप्टर का वर्ड का मतलब क्या है? चेंज मतलब परिवर्तन, इन किसमें परिवर्तन होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। एग्जाम करने बोलो, एज्यूम करो ए बी सी 3 पार्टनर था। ए बी सी 3 पार्टनर था। पहले ये पार्टनरशिप बनाया, बोला कि हम 2:2:1 में क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। बाद में इन लोगों में मटमुटाव हुआ, कुछ बोला नहीं भैया इस चलेगा, हम चेंज करेंगे। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, वो अपने फर्म के प्रॉफिट से रेशियो को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। ओल्ड का मतलब होता है कि पहले किस हिसाब से बांट रहे थे। ओल्ड रेशियो का मतलब पहले ये लोग किस हिसाब से बांट रहे थे। वही अगर हम बोलते सर इसमें क्या हुआ ना, ए बी सी कोई नया आया नहीं, ये रेशियो 2:1:1 हो गया। ये जो नया इसको ये जो था इसको बोलेगा ओल्ड, मतलब प्रीवियस। ओल्ड रेशियो में प्रीवियस रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। पहले किस हिसाब से पैसा वो लोग बांटा करता था, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। न्यू करेंट they want to change the ratio and new things adopted. They want to change ratio and the new things adopted. Currently they want to change the ratio and the new things adopted. इसको मैं क्या बोलता हूँ बेटा? न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग कब होता है बेटा? व्हेन, अच्छा सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ त्यागा है, मैंने छोड़ा है, तो पुराना ज्यादा होगा कि नया ज्यादा होगा? पुराना नया ज्यादा, नया कम होगा, पुराना ज्यादा होगा। तो व्हेन न्यू रेशियो इज लेस देन प्रीवियस मीन्स, अगर तुमसे पूछे जाए एसआर मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, शाहरुख खान नहीं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो में से नया रेशियो को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको क्या कहेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये किस में होता है? ये होता है एडमिशन के केस में। किस में आता है बेटा? एडमिशन। जब कोई पार्टनर नया एडमिट होता है ना, जब कोई नया पार्टनर, अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, फर्म में आता है, जैसे मान लो ए बी सी 3 रेशियो था, पार्टनर था, चौथा पार्टनर आ गया, उसको आने से उसको प्रॉफिट को हिस्सा देना होगा, तो पैसा लाएगा कहाँ से? हम लोग तो पहले 100 बांट लेता था। अब हम लोग अपना हिस्सा में से कुछ कुर्बानी करेगा, कुछ सेक्रीफाइस करेगा। वो सेक्रीफाइस का पैसा किसको मिलेगा सर? वो न्यू पार्टनर को मिलेगा। तो जितना पार्टनर जितना त्यागेगा, जितना छोड़ेगा, उसको हम क्या कहेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कब होता है? व्हेन न्यू रेशियो is greater than old, means gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio. सिंपल सा जवाब मैं बोलूंगा सर गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देने गेन होता है। ये कब होता है सर? ये होता है रिटायरमेंट में
और डेथ में। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है तो उसके हिस्से का पैसा पुराने को बढ़ता है। तो देखो सिंपल सा बात है, जब कोई तुम्हारे घर नए मेहमान आएगा, हाँ, तो तुमको अपने हिस्से में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई जाएगा उसके हिस्से का चीज आपको अब मिलने लगेगा। किसी के आने से हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और किसी के जाने से हमको क्या होता है, गेन होता है। किसी के जाने से हमको गेन होता है, कोई दिक्कत है। अब ये क्या 4 वर्ड आपको क्लियर हो पाया। ओल्ड रेशियो क्या होता था सर, पुराना जो पार्टनर बांटता था उसको हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। न्यू रेशियो मतलब अब नया जो आपको मिलने वाला है उसको हम न्यू रेशियो बोलते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस किया, जितना पहले मिलता था उससे अब जो कम मिल रहा है उसको हम सैक्रिफाइस, कितना छोड़ा उसने। सर पहले 50% मिलता था, अब 38 मिल रहा है, 12% का सैक्रिफाइस कर दिया। गेन का मतलब पहले 50 मिलता था, 65 मिल रहा है, मतलब इसको अब ज्यादा मिल रहा है। बस यही हमको चेक करना है कि इसको गेन हुआ कि इसको सैक्रिफाइस। क्या ये 4 कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और ये फॉर्मूला याद रहेगा, GR इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, SR इक्वल टू ओल्ड माइनस। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हुआ? थ्योरेटिकल 4 वर्ड समझ में आया। अब क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को बहुत क्लियर से बताऊँ। यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो हमको बोलिए, तो हम आगे बढ़े। प्रॉब्लम है तो बोलिए, हम उसको समझाएं। नहीं, सबको कॉपी हो गया? अच्छा, जब कॉपी हो गया तो जरा सा कुछ 2-4 तो टर्म के साथ बता दीजिए, फिर बताने में मजा आएगा। चलिए ठीक है सर, एक एक वर्ड को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों होता है सर। सिंपल सा बात है सर, इसका 3 टॉप का रीजन है। पहला रीजन होता है सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पार्टनर, यहाँ पर कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा, कोई पार्टनर रिटायर्ड नहीं हो रहा, कोई पार्टनर डेथ नहीं हो रहा, बस यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो चेंज कर दिया गया। प्रॉफिट रेशियो चेंज। अब पार्टनर लोग को बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, बोलता भैया कुछ ना कुछ करते हैं, हम ना प्रॉफिट का रेशियो बदल देते हैं। पहले जो रेशियो था उससे सेटिस्फाइड नहीं, अब नया रेशियो करेंगे। जब सारे के फिर से रिपीट करता हूँ, पार्टनरशिप डीड किसमें सर, पार्टनरशिप डीड किसके कंसेंट से बना है, ईच पार्टनर मीन्स 100% पार्टनर। कोई एक पार्टनर भी अगर मना कर दे, कोई एक पार्टनर बोले कि नहीं मुझे अब ये रिकंस्ट्रक्शन मजबूर नहीं है, मन नहीं है, तो तुम ये नहीं बोलोगे 75% हाँ बोल दिया, तुम्हारा बोलने से हम नहीं मानेंगे। हमको 100% मेजोरिटी चाहिए, मतलब सारे पार्टनर रेडी होंगे तभी क्या होगा सर, रिकंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा सर, एक वर्ड होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है सर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब होता है कि पार्टनर अपने प्रॉफिट का रेशियो क्या चेंज करता है और कैसे करता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब होता है, हाँ, जब पार्टनर यहाँ पर एडमिशन की जरूरत हमको नहीं है, मगर पार्टनर चाहता है प्रॉफिट रेशियो चेंज करने का, प्रॉफिट रेशियो चेंज, तभी रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, क्या हो रहा है सर, एडमिटेड हो रहा है, एडमिटेड मतलब हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो रहा, पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है, मतलब न्यू पार्टनर कम, न्यू पार्टनर कम इन पार्टनरशिप डीड। सिंपल सा बात है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है चेंज। अब क्या मैं रिकंस्ट्रक्शन के समय पार्टनरशिप डीड को डिसॉल्व करूंगा? हाँ सर, पार्टनरशिप डीड हमेशा डिसॉल्व हो जाता है। 2 वर्ड सुनना बेटा, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है पार्टनरशिप डीड, एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म। सर पार्टनरशिप फॉर्म कब डिसॉल्व हो सकता है सर, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होने के लिए अगर मान लो मेरे पास 5 पार्टनर है, 4 पार्टनर कंपनी छोड़ के चलेगा, बचे कितने पार्टनर? क्या एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है? क्या एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकता है? नहीं। अच्छा एक चीज बता, अच्छा याद है, पहले ये लिख लीजिए बेटा, ये हमको कोई बताए मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम सर क्या क्या कंपनी का सोल्व बेटा, एक होता है ओपीसी, क्या वर्ड होता है, 1 पर्सन कंपनी,
एज पर न्यूज कंपनीज एक्ट 2013, नया कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सॉरी एक ओपीसी नाम का एक कंपनी आया है, इसका नाम क्या है, वन पर्सन कंपनी। पहले ओपीसी वर्ड कोई नहीं था, पहले एक आदमी अगर पार्टनरशिप, एक आदमी अगर कोई कंपनी चलाता चला नहीं सकता था। एक आदमी चला रहा है, इसका मतलब मिनिमम कितने पार्टनर है, एक है, मैक्सिमम कितने है सर, एक है। एक से अधिक हो रहे हैं तो ओपीसी खत्म, एक से कम हो ही नहीं सकता, एक तो चाहिए कम से कम आपको। सर एक होता है सोल प्रोप्राइटर, क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, हाँ या ना। अगर एक से अधिक है तो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा वो। अब बता दे कोई हमको, यहाँ से सुनना, पार्टनरशिप में कितना मिनिमम पार्टनर होता है, पार्टनरशिप में 2 होता है, ध्यान सुनना है, 2 एमसीक्यू पक्का है इसमें से। टोटल पार्टनरशिप में फॉर्म पार्टनर होता है, मैक्सिमम कितना पार्टनर होता है, जोर से बोलिए, 50 पार्टनर होते थे 1956 एक्ट के अनुसार। अब बढ़ के हो गए हैं 100। पार्टनर बढ़ते हैं बेटा, घटते नहीं है। कंपनी बड़ी हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर की संख्या बढ़ा क्या कर दिया गया, 100। ये क्वेश्चन अब आएगा ही आएगा, क्योंकि तो कंपनीज एक्ट 2013 का नया प्रोविजंस है, 2013 में नया बदल दिया गया है, जो कंपनी से पार्टनर की संख्या कितनी हो गई, 100। आप अगर कोई पुराना बुक फॉलो करेंगे तो वहां पे पार्टनर का संख्या कितना देगा आपको, 50, और आप टिक मार के आएंगे 50, एग्जाम में काट देते 0, फिर आके हम लोग को मत बोलिएगा, क्योंकि टीचर ने इसलिए बोला पुराने बुक को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये एक्ट आप किसको फॉलो कर रहा है, नया वाला। सर पिछले साल तो आप खुद ही बताए थे 50 होता है, आप क्यों बदल रहे हैं। सर हमारा यूनिवर्सिटी होता है, कॉलेज होता है, और हमारा क्लास 11-12 होता है, ये लोग कुछ ज़्यादा पिछड़ा रहता है, ये लोग अब नया चीज़ को अडोप्ट नहीं करता। CA में नियम होता है, जहाँ एक्ट आया अगला महीना एक्सेप्ट करने का, लेकिन ये कॉलेज वाला क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है 3 साल बाद। और हमारा यूनिवर्सिटी, हमारा वेस्ट बंगाल जिसे होता है 11-12, तो भैया 10 साल पर 10 साल बाद एक्सेप्ट करता है। आज वो कसम खा लिया कि एक्सेप्ट करेंगे, तो इस बार से नया एक्ट कंफर्म हो गया है, हम लोग को बोल दिया गया पढ़ाने को, तो हम लोग को बोल दिया गया 100 पढ़ाइए, 50 पढ़ाइए। तो पिछले बार हम ही आपको 50 बोला था, अब हम ही आपको बोल रहे हैं 100 लिखिएगा, तो कॉलेज जीत देगा। सर इसमें भी 2 पार्ट है सर, एक बैंकिंग, एक नॉन बैंकिंग। ये कितना है बेटा, बैंकिंग में कितना, नॉन बैंकिंग में कितना, वो सही हो जितना था उतना ही है। बैंकिंग में तो 20, वाह, बैंकिंग में 10, नॉन बैंकिंग में 20, याद रहेगा, इसको बोलना मत बेटा। एक बता दो प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी में कितना होता है सर, पीवीटी एलटीडी में 2 कम से कम पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम 200, वाह 50, क्या सोच रहे बात बेटा, इस समय कोई चेंजेस नहीं हुआ, पुराना ही चल रहा है। इसमें मिनिमम 7, इसमें अनलिमिटेड। एक लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर से रिलेटेड, मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट लिमिटेड में, पीवीटी एलटीडी में मिनिमम 2, और लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3, मैक्सिमम कितना है सर, दोनों के केस से 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर बोल दिया गया है कि डायरेक्टर की संख्या 15 से ऊपर नहीं हो सकती। मैं आपको पूरा प्रोविजन ही लिखा दिया, आपका सिलेबस का काम का क्यों इतने से, ये तो आगे बचते बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं से कुछ पूछ रहे, ये बिजनेस स्टडी है, मैंने बताया है, ये बिजनेस स्टडी है, पार्टनरशिप में भी आया होता है। अगर वो मैं देखो इस बार मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि बेचारा पेपर जब खतरनाक घुमाए तो कहीं से घुमा दे सब कवर कर ले, इसलिए आप लोग इस बार मैं पीडीएफ से दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ सीधा हायर लेवल है, तो पूरा अलग से बनाए से सब कुछ है, इससे बाहर कोई टीचर बना नहीं सकता। ये क्लियर पीडीएफ को फॉलो कीजिए, फिर से बोल रहे हैं कि समय है तो पूरा पढ़िए, इस बार का जो कॉपी को देखकर समझ में आ ही गया होगा कि 12 कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई चैप्टर का कोई कोना छोड़ के बोर्ड में मत जाइए, तो फिर आपका साथ वही हो जाएगा जो इस साल में, ठीक है, इसलिए सारा पढ़ लीजिए। कुछ दिक्कत यहाँ तक सर, यहाँ तक तो हमको समझ आ गया। आप क्या बताया था, रिकंस्ट्रक्शन आता था पुराना समय, रिकंस्ट्रक्शन और पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप में आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, कुछ बदलाव ला रहे हैं, ठीक है। कब बदलाव आएगा सर, जब पार्टनर शेयर प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेगा, जब पार्टनर एडमिट होगा, जब पार्टनर रिटायर्ड होगा, जब पार्टनर डेथ होगा, उसके केस हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर। अब रिकंस्ट्रक्शन करने के समय हमको क्या रिकंस्ट्रक्शन करना है सर, सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, पूरा का पूरा 20 क्लास बढ़ा हुआ है उस बताने के लिए। आज का मेन टॉपिक मुझे क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे बस ये बताना है कि अगर मान लो कोई पार्टनर नया एडमिट हो रहा है तो वो कितने तरीके से एडमिट होता है, क्या क्या कंडीशन लेकर आता है, उन सारे कंडीशन के हिसाब से पुराना क्या रेशियो था और नया क्या रेशियो हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो सब बताना है, ठीक है। आज का टॉपिक मेरा सिर्फ चेंज इन PSR,
और कल का टॉपिक मेरा हो जाएगा आपका वैल्यूएशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हम लोगों ने सीखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखा था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और आज के क्लास खत्म होने के बाद कल का क्लास जो चालू करूंगा, हाँ, तो वो पढ़ाऊंगा मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को हमको ट्रीट कैसे करना है, गुडविल जब पार्टनर कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल समझा जाता हूँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसमें बच्चा फंसता केवल एक जगह में है, वो है आपका नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास मेरा अच्छे से देख लिया ना, उसको वो कभी जिंदगी में पार्टनरशिप नहीं फंसेगा। और जो नेक्स्ट क्लास में फंसा, वो फंसता ही चला जाएगा, वो जिंदगी में पार्टनरशिप नहीं आएगा। कि कल का क्लास ये वेरी इंपॉर्टेंट, आज का क्लास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि प्रॉफिट पर बटेगा ना होगी। मैं रिपीट करता हूँ, पिछले क्लासेस को बिना देखे आने के बाद आपको तकलीफ होगा अभी के क्लास के बाद तक, क्योंकि अभी तक मैं थोड़ा पार्ट पढ़ रहा था, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है पीएलएफ प्रो वो अलग टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ा गुडविल वो अलग टॉपिक था, लेकिन अब से जो पढ़ रहा हूँ चेन टॉपिक है। चेन मतलब ये क्लास से जुड़ा कल का क्लास है, उससे जुड़ा परसों का क्लास है, सब क्लास से जुड़े हुए हैं। तो अब से अगर क्लास कोई मिस कर रहा है तो वीडियो देख के ही आना, अदरवाइज आके तछड़ी जैसा लगेगा, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, तार जगह पर दिखने लगेगा। वैसा पाप ना करे, आए वीडियो देखकर। चल, क्या क्वेश्चन है सर मेरा आपका? मैं जरा कोई एक कंडीशन ही लेके चलता हूँ, एक सेकंड का। चलिए मेरा एक क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर सबको पास होता है वो खोलेंगे, 56 पेज नंबर है, स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टिंग का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, वो लिखवा रहा हूँ। पहला क्या लिखा बेटा? अल्फा और बीटा दो पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। कौन सा रेशियो? 3:2 में। मतलब सिंपल सा मेरा लिख रहा है तरीका, देखिए एग्जाम में यही लिखिएगा आप भी। आप पहले पूछिएगा दो पार्टनर का नाम क्या बेटा? अल्फा और बीटा, ये होता है अल्फा, ये होता है बीटा, ठीक है सर। ओल्ड मतलब पहले क्या रेशियो मिलता था इसको? रेशियो दिया 3:2, इसका मतलब 3/5। जब भी कोई रेशियो आपको ऐसे देता है, आपने पढ़ा है, बताया हुआ, इसका मतलब ये अल्फा का 3/5, बीटा का 2/5, ये समझाया ना आपको। तो अल्फा का हिस्सा कितना है बेटा? 3/5, बीटा का 2/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं सर, एकदम नहीं। आगे पढ़े। दे एडमिट गामा फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। सर केसेस कितना होता है बताइए तो? पहले तो मेरा केस ले लो। केसेस कितने तरीके से पार्टनर एडमिट होता है? पहला, व्हेन अ न्यू पार्टनर कम विथ फ्यूचर प्रॉफिट। जब कोई नया पार्टनर आता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे पैसा बांटते थे, मुझे आपके पैसा बांटने वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझे प्रॉफिट में से इतना हिस्सा दे दीजिए। मतलब वो बंदा बोल रहा है कि 1/5 ऑफ प्रॉफिट, वो बंदा सीधा प्रॉफिट में धक्का मार रहा है, बोल रहा है मुझे अपने प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 20% चाहिए। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। 1/5 इंटू 100, जो भी जो प्रपोर्शन हमको दिया इंटू 100 और परसेंटेज आ जाएगा। तो बोल रहा है हमको प्रॉफिट का 1/5 दे दीजिए, उसके बाद जो आपको करना था पैसा बांटते रहिए, हमको उससे को मतलब। पहला पार्टनर क्या बोला? पहला पार्टनर आया, बोला कि व्हेन अ न्यू पार्टनर कम विथ फ्यूचर प्रॉफिट। किससे आया? बोला हम फ्यूचर प्रॉफिट से मतलब है कि फ्यूचर में हमको प्रॉफिट का एक बड़ा पास दे दीजिए। समझ आया? पार्टनर इस तरीके से आता है। केस नंबर 2, सबसे पहले मैं तो आपको 3 केस दिखा रहा हूँ, तो पहले आपको बताना है कि जैसा जब भी कोई सम पढ़ूंगा, बताना केस 1 है कि केस 2 है कि केस 3। बिना ये समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते और कर ही नहीं सकते कभी, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर कम विथ proportion of A and B of, इसका स्लोगन क्या है बेटा? इस वर्ड का मतलब, और खाली एक ऑफ याद रखना, मेरा काम हो जाएगा। मतलब जब नया पार्टनर आया, उसने बोला कि मैं प्रपोर्शन ए बी से लूंगा, तुम्हारे हिस्से का, मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ बेटा? हिंदी में ना लोग पढ़े हो का बोलते हो आपको, मैं तुम्हारे हिस्से का 3/5 लूंगा। मैं जो आया हूँ ना, मैं बोला इससे इसका 20% हमको दे दीजिए, इसके हिस्से का 30 हमको दे दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। मैं फ्यूचर का नहीं मांग रहा हूँ। इसके पहले क्या हो बताता हूँ। मान लो इसका रेशियो क्या बेटा? ये 60% है और ये 40% है। मैंने बोला इसके हिस्से का 60% का हमको 40%, आप 60 हिस्से का 50% हमको दे दीजिए। बस 60 का 50 होता है 30%, इससे 30% हमको दे दीजिए।
और इसके हिस्से का हमको 20% दे दीजिए। तो 40 का कितना होता है बेटा? 40 का 8%, 8% इससे ले लिया हम, 30% इससे हम ले लिया, मेरा कितना हो गया 38। इससे कितना घटेगा? जितना ये हमको देगा उतना इससे घटेगा, और जितना ये हमको देगी उससे इतना घटेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, जब कोई पार्टनर नया आता है और ये बोलता है कि मैं ए के हिस्से का इतना लूंगा और बी के हिस्से का इतना लूंगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे करेंगे तो बताएगा, हम समझाए, खाली समझाया इसका मतलब। ऑफ, दूसरा केस क्या बोलेगा? ऑफ का केस। तीसरा हो गया बेटा फ्रॉम। पार्टनर ने बोला कि मैं एक काम करिए ना, ये हमको 20% दे दे, मेरा काम हो जाएगा। इसके हिस्से का हम नहीं मांग रहा, हम इससे 20% ही मांग रहा है कि तुम हमको 20% दे दो। तुम अपने हिस्से का जो तुम निकालोगे, अभी जैसे बताया ना कि ये बोला, क्या बोला? तुम अपने हिस्से का 50% हमको दो। तुमको निकालना पड़ा 60% का 50% कितना होता है? 30%। और मैंने बोला तुम अपने हिस्से का 20% हमको दो, तो 40 का 20 कितना होता है? 8%। तब हम निकाल पाए। मैं डायरेक्टली बोला 20 तुम दे दो, 8 तुम दे दो, तो इससे 20 हम डायरेक्ट ले लें, इससे 8 ले लें। इसमें का नहीं करना पड़ा, इसमें जितना परसेंट मैंने बोला हम उतना परसेंट इससे लेस कर दिए और इससे उतना लेस कर दिया। ये हो गया फ्रॉम का केस। क्या मतलब? ए से हमको इतना दे दीजिए, बी से हमको इतना दे दीजिए, और ये क्या बोला? इसके हिस्से का जितना इसको मिलेगा उसका हमको इतना परसेंट चाहिए। वो बोला जितना उसको मिलेगा उतना हमको चाहिए। तो बोला नहीं, हमको इतना मिल जाए, हम मेरा काम करता हूँ, अब उसको जितना मिले उससे मिले, मेरे को इतना चाहिए, उससे और इतना चाहिए इससे। डाउट है? ये 3 तो केस होता है, कोई केस नहीं। अभी पहला केस क्या पढ़ी लोग? क्या ये तीनों ताड़ी है? पहले बताइएगा बेटा, ये फ्यूचर प्रॉफिट वाला केस है कि ऑफ का केस है कि फ्रॉम का केस है? जस्ट पढ़ना क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं। ए और बी का कई बात बोला है, पढ़ता है हमको सब पढ़ो। अल्फा एंड बीटा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2। अल्फा बीटा इसके आने से पहले 3:2 का रेशियो पैसा बांट रहा था, ठीक है सर, बांटने दीजिए। दे एडमिटेड गामा, गामा आ गया सर, गामा आ गया फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब फ्यूचर का 1/4 मांगा है ना, ए बी से कहीं मांगा, अल्फा बीटा का नाम लिया कहीं भी, तो ये कौन सा केस है? केस नंबर 1। केस नंबर क्या है? 1 है। जब केस नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है बेटा? ध्यान से देखना केस नंबर 1 कैसे करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। गामा क्या क्या, गामा को पुराना कुछ मिलता था 10, न्यू में गामा का क्या हाल है सर? न्यू में गामा डाय बोलता भैया हमको 1/4 दे दो, ठीक है, बचा कितना सर? 3/4। वेल डन, सिंपल जवाब। अगर 4 में से आपने 1 पाया है तो कितना नहीं पाया है? 3 नहीं पाया है। अब अगर नहीं तुमको समझ में आ रहा है इसको निकालना, तो 1 माइनस कर दो, टोटल तो 1 होता है, तो 1 में से मैंने, मेरा तो शॉर्टकट ये है, इसमें से जितना ये दिया माइनस कर दो, वो 3/4 बचा। 3/4 बचा, मतलब अगर परसेंटेज का बात करो तो बता दो बेटा, ये होता है 25%। कितना होता है? 25% इसको मिल गया, 75% ये लोग बांटेगा। सर कुछ बोला है कैसे बांटेगा? नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो बांटेगा, सिंपल सा। 3/5 इसका था, ये 3/5 का बचा हुआ 3/4 बांट लेगा, और 2/5 का 3/4 बांट लेगा। क्या कोई दिक्कत है? सिंपल से। जब पार्टनर बोलेगा हम फ्यूचर प्रॉफिट का इतना लेंगे, तो इसको 1/4 दे दो, बचा हुआ 3/4 को इस वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी कोई दिक्कत है तो हम दोबारा पूछ ले, बता देता है। ये कौन सा पार्ट है सर? पहला वाला केस है, जब पार्टनर 1/4 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट का गेम बोलेगा, तो 1/4 इसको दे दो, बचा 3/4 को इनका रेशियो से मल्टीप्लाई करो। अब बैलेंस करना है बेटा, 3 3 जा 9/20, 6/20, 1/4। सर बेस बराबर है, बराबर करना होगा। बचपन में रेशियो जरा पढ़े होंगे आप, 4 से कितना को मल्टीप्लाई करें? 20 आएगा, 5 से जो चीज हम नीचे से करें उसको ऊपर से करना पड़ेगा, तो 5/20। अगर कोई तुमसे पूछे न्यू पीएसआर क्या है सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम आज पहली बार लाइफ में फर्स्ट लिख दिया, अब पूरा का जब तक 12 पढ़ाएगा हम खाली ये फॉर्म लिखेगा, न्यू पीएसआर, और इसको हम बोलते हैं ओल्ड पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पीएसआर का फुल फॉर्म क्या है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये याद रखना, न्यू प्रॉफिट रेशियो का मतलब न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर क्या है सर? 9:6:5। कोई दिक्कत है?
क्या कोई प्रॉब्लम है? अब आगे चलते हैं। क्या इस बंदे की ये कि इसमें सैक्रिफाइसिंग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एडमिशन हुआ है तो सैक्रिफाइसिंग होगा। ए भी अपने हिस्से में से कुछ उसको दे रहा है, उससे कुछ फायदा तो उसको हो नहीं रहा है। अब सुनिए केस, व्हेन न्यू पार्टनर कम विथ फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर शेयर ऑफ प्रॉफिट, then sacrificing ratio equal to old ratio। ये याद रखिएगा तो आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। क्या बोला? जब भी केस नंबर 1 होगा, क्या बोला सर आपने? जब भी केस नंबर 1 होगा तो उस केस में दिमाग में छाप के रखना कि जब भी केस नंबर 1 है, मतलब जब कोई पार्टनर आ रहा है वो फ्यूचर का हिस्सा लेकर आ रहा है। हाँ, इस केस में जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो होगा, क्योंकि बचा हुआ पैसे को पार्टनर लोगों ने ओल्ड रेशियो में ही बांटा था, तो लोगों ने सैक्रिफाइस कितना किया था? ओल्ड रेशियो में ही किया। अभी हम करके तुमको दिखाएगा, लेकिन ये बार बार एग्जाम के समय ना आपको निकालना नहीं पड़ेगा। आप खाली ये स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे ना कि ओल्ड रेशियो ही मेरा क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम कब होगा? खाली 1/4 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के केस में होगा, अदरवाइज कोई भी केस में ये नहीं होगा। अदरवाइज कोई केस में नया ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो अलग अलग आएगा। फ्रॉम के केस में अलग आएगा। हाँ सर। क्या ये तुम्हारा ऑफ के केस में अलग आएगा? हाँ सर, दोनों केस में अलग आएगा। बस 1/5 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट के केस में ये क्या आएगा सर? इक्वल आएगा। क्लियर है सर? दिखा लीजिए जरा, आपको भरोसा नहीं है आप पे, एकदम मेरे को भी नहीं है अपने आप पे, मैं खुद करूंगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बेटा दो, कुछ चेक करिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था सर आपका? 3/5। न्यू क्या है सर? 9/20। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? 12 में से 9 गया 3/20। जिसको नहीं आता बेशरम की तरह आराम से मुंह खोल के बोलो, हम समझा देंगे। 20 5 से 4 8 माइनस 6 2/20। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया? 3:2 तो आया। क्या ये कोई सैक्रिफाइस किया? नहीं सर, इसका तो पहले 0 था। अब इसको ये मेरा जो मेरा इसको गेन हो रहा है, इसको तो गेन हो रहा है ना। जितना ये सैक्रिफाइस करेगा उतने तो ये गेन करेगा। तुम देखो ना 3:2 इसको 5/20 मिला। 3/20 प्लस 2/20 कितना मिला होता? 5/20। इसको 5/20 गेन हो गया। जितना तुम सैक्रिफाइस करोगे उतना ही तुम गेन करेगा। समझ आया? जितना आप देंगे उतना हम रिसीव करेगा। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर दिमाग में हल्का सा घुसा? क्योंकि बहुत टॉपिक लंबा है, लेंथी है। धीरे धीरे अगर एंटर करने लगे तो समझ आएगा कि मैथ है, पूरा मैथ। इसका मैथ कमजोर है, उसको यहाँ तालमेल में दिखाई दे रहा होगा। ये समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? बढ़े आगे? चल बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा, बिठा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़िए प्लीज। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बताइए ऑफ है, फ्रॉम है कि 1/5 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट का केस है। Sir, Crow and the Swan are the partners sharing profit ratio 5:3. Peacock joining the firm, the new partner. Crow gives 1/4 of his share. क्या बोला है? ध्यान से पढ़ बेटा। Crow give, जो Peacock आया है, Peacock को Crow ने अपने हिस्से का 1/4 of his share, मतलब का वाला केस है। हाँ, and Swan give 2/5 of his share, मतलब ये ऑफ का केस है। याद आ गया? पढ़ने में समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ना आसान है। ऑफ या फ्रॉम, दो वर्ड ढूंढ लो कि फ्रॉम लिखा है कि ऑफ लिखा है। और जहाँ एक ही दिया फ्यूचर प्रॉफिट बोला, काम खत्म ही हो गया, पहले केस हो गया। सर ये बहुत आसान था, सब पकड़ लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला बंदा है क्रो, दूसरा बंदा है स्वान, तीसरा बंदा है पीकॉक। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? 5/8, 3/8 और डैश। और न्यू रेशियो के केस में क्या बोला है बेटा? अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा। ऑफ के केस में कैसे करते, ध्यान देखिएगा। मैंने बोला कि 5/8 इसके हिस्से का ना 5/8 का 1/4 इसको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर।
फिर बोला मैंने 3/8 का, इसका सर 3/8 का 2/5 कितना इसको मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया? क्या ये समझ में आया? मैंने बोला जितना तुमको मिलता था उसका उसका मतलब उतना इंटू 1/4, इतना इंटू इतना। हाँ या ना? अब ध्यान सुनना, 5 1 जा 5, 8 4 जा 32, प्लस 3 2 जा 6, 8 5 जा 40। कोई ट्राई मत करना काटने का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, काटना हमें आपसे अच्छा आता है, फिर भी मैं काट नहीं रहा, मतलब नहीं काटना, सिंपल सा खाली मल्टीप्लाई कर। हो गया मल्टीप्लाई? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया ये जो आया ये फ्रॉम है, फ्रॉम के केस में मल्टीप्लाई मत करना, ये ऐसा आ जाता है। अच्छा, क्रो ने इतना दिया, पिक्सॉन ने इतना दिया, तो क्रो में से इतना घटेगा, सॉन में से इतना घटेगा। घटा दो पहले। 5/8 में से 5/32 घट जाएगा, क्योंकि क्रो ने पिकॉक को इतना दिया, स्वान ने अपने हिस्से में से इतना दिया। अब ऐसे लेना आता है बेटा 3240 का, 40 और 32 का ऐसे 160 होता है। 32 से 5 बार में आता है 5 5 जा 25 होता है। 40 से 4 बार में आता है 6 चौक 24 होता है। थोड़ा तो 49 हो गया बाई 160। यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं है, आप लोग को है तो कुछ नहीं। सर 8 और 32 का एलसीएम 32 होता है। 8 से 32 4 बार 4 5 20 होता है, और ये 5 होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये 15/32। कोई दिक्कत? इसका 40 होता है, 5 दिया 15 माइनस 6, 9/40। यहाँ तक क्लियर है? सर क्या बेस बराबर है? नहीं सर, तीनों का बेस अलग है। तीनों का बेस का जब तुम एलसीएम लोगे तुम्हारा देखना 60 ही आएगा। तो अगर 32 से मैं 5 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो ये 75/160 होता है, और इसको 4 से अगर गुणा कर दूं 36/160 होता है। अब बेस बराबर हो गया, तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा सर? 75:36:49। क्या ये कट रहा आपस में? सर इसका को प्राइम नंबर है वो 7 है, 7 इज प्राइम नंबर, तो 7 इससे तो कटेगा ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? न्यू पीएसआर। क्या हो जाएगा? क्या बहुत हार्ड था? हाँ हार्ड तो था, तकलीफ था, एलसीएम लेने का था, बस अगर बचपन का मैथ खराब है तो थोड़ा मुश्किल है, अदरवाइज ये आसान है। अभी ठीक है? अब सिंपल सा एक वर्ड है सर, क्योंकि अभी सब में सैक्रिफाइसिंग निकालना है कि ये नहीं निकालना है बेटा? जब भी एडमिशन होगा सैक्रिफाइसिंग होगा, जब भी एडमिशन होगा सैक्रिफाइसिंग होगा। ओल्ड कितना था बेटा? 5/8, और नया कितना है? 75/160। एलसीएम लेंगे 160, ये 100, 75, 25/160। यहाँ 3/8 माइनस 36/160। एलसीएम लेंगे 160 आएगा, 24/160। तो बताइए आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 25:24। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको 49 देना है, 25 ये देगा, 24 ये देगा, इस रेशियो का ऐसा बढ़। बताइए, इतना क्लियर होना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, कॉमर्स में आने का मतलब कोई अगर ये समझता है कि मैथ से मुक्ति मिल गया, ये सबसे बड़ा पाप है, मिथ्या है, भ्रम है। इससे बाहर निकलो, क्योंकि 12th में आपको बहुत सारे चैप्टर ऐसे मिलेंगे जहाँ सिर्फ कैलकुलेशन। आगे जब मैं कंपनीज एक्ट में घुसूंगा, कंपनी बताऊंगा, तो वहाँ तो खाली भर भर के सम्स, और इसमें अगर रेशियो में अगर आइएगा तो रेशियो तो खाली सम्स ही तो भरा हुआ है, और कॉलेज के लाइफ में आइएगा तो खाली आपको सम्स ही मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन आना चाहिए, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेगा आपको, यहाँ जस्ट आपका एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। ये बेसिक अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, घर जाके यूट्यूब से कोई वीडियो निकालिएगा जिसका एलसीएम से कैसे लेते हैं, वहाँ से अच्छे से देख के प्रैक्टिस करिए। कोई बुरा मानने का वक्त नहीं, भूले होंगे, बहुत पुराना छोटा होगा, अगर भूल रहे हैं एलसीएम को पूछे तो मैं बता भी दूँ आपको। बेटा 3240 का यहाँ ऐसे बचपन ऐसे करते थे ना हम लोग, ऐसे करके रफ में तोड़िए, डिवाइड कीजिए, जो आएगा लिखिए, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जोड़ों को बाहर निकालते हैं। बस ये बेसिक चीज़ है, जहाँ अटक रहे आराम से पूछे, बेझिझक हम बता देंगे। ये बेसिक चीज़ है, ये सिंपल है, इतना लंबा पाना। ये 5 अच्छा बेटा, मेरे को नीचे 160 लाना था, 160, 40, 32, एलसीएम में 160 आएगा। 32 को कितना से गुणा करें 160 आ जाएगा? 5 से, और 40 को 4 से, तो नीचे से किया ऊपर से करना पड़ेगा, तो तुम इक्विवेलेंट कर रहे हैं, इसलिए हम करते हैं। और कुछ आराम से पूछिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बाबू, बोल रहा है विजेंदर एंड नरेंद्र आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2।
दे एडमिटेड सुरेंद्र एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ये केस था 1 की 2 1। आगे पढ़ लीजिए, खत्म नहीं है इसलिए बोला है कभी भी लास्ट फुल स्टॉप पहुंचे बिना कोई डिसीजन मत लेना। आगे पढ़ो, कुछ लिखा है। प्रॉफिट सुरेंद्र एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम विजेंद्र एंड नरेंद्र इन द रेशियो 2:1। केस थर्ड है। यहाँ तो पूरा 1/4 नहीं, आगे बोला है वो 1/4 कैसे लिया, यही तो गेम खेलता है। देखिए जब तक लास्ट वर्ड नहीं हो प्लीज रिक्वेस्ट है अपना ओपिनियन मत दीजिए, फंस जाएंगे लास्ट में आप। ओल्ड रेशियो क्या था सर? 3/5 2/5 और ये आपका डैश है। और न्यू रेशियो क्या है जरा पढ़िए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर इसको फ्यूचर प्रॉफिट का 1/4 मिल रहा है, लेकिन ये 1/4 जो है ना, ये तो थर्ड भी केस है, ये फोर्थ केस है। ये तुमको रेशियो खुद से निकाल के दिया। ये केस नंबर 4 है, इसमें होते गिवन रेशियो। ये बोल रहा है 1/4 जो इसको मिलेगा ना, वो इससे 2:1 और 2:3 1:3 मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है सर? 1/4 इंटू इससे 2/3 ना, 1/4 इंटू 1/3। नहीं समझा? ये घुमा फिरा के सर ऑफ का ही केस है, ऑफ का ही केस है, जिसमें हम लोग इसका 3/5 2/5 नहीं ले रहा, वो तुमको रेशियो बोल दिया है 2:1 का रेशियो लेने इससे। तो जो हम ये 1/4 इंटू ये करते थे, अब 1/4 इंटू 2/3 का, क्योंकि रेशियो को दिया हुआ है, जब रेशियो 2:3 बोल रहा है तो उसी में कर देना, कोई दिक्कत है इसमें? तो बस अब क्या हो जाएगा सर? 2/12 प्लीज काटिएगा मत, 1/12। तो क्या करेंगे? 3/5 में से क्या माइनस करेंगे? 2/12 और 2/5 में से क्या माइनस करेंगे? 1/12। 12 पचे कितना होता है? 60। 12 तिया 36, 5 दूना 10, एलसीएम होता है 60, 12 दूना 24, 5 एकम 5। ये हो गया 26/60, ये होता है 19/60 और ये एलसीएम होता है 12, 2 + 1 13, सॉरी 3/60, 3/12। एलसीएम लेंगे सीधा करने के लिए 60 लाना है तो बेस में, तो 15/60। कोई दिक्कत है? न्यू पीएसआर याद आ गया बेटा? 26 19 15। कुछ कटेगा सर? नहीं सर, क्योंकि 19 से प्राइम नंबर के अंदर एंटर खुद से किया हुआ, अगर प्राइम नंबर है तो नहीं कटेगा। अब सर बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। कर लीजिए बात, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 3/5 में से माइनस कर दी 26/60, एलसीएम होगा 60, 5 से 12 दिया 36, माइनस 26, 10/60। कोई दिक्कत नहीं सर। 2/5 माइनस 19/60, एलसीएम लेंगे 60, 12 12 दूना 24 माइनस 19, 5/60। बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा सर? 10:5। कटेगा सर 2:1। सर ये वही आ गया जो गिवन रेशियो था। हाँ सर, ये लोग उस रेशियो में तो पैसा बांट रहे हैं, ये लोग उसी रेशियो में तो कुर्बानी कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या होता है? मैं कितना छोड़ रहा हूँ और तुम कितना छोड़ रहे हो। तुम 2:1 रेशियो छोड़ रहा है तो गेन हमको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत है? तुम निकाल के करना, तो कंफ्यूजन तो माइनस करना आता ही है, मैंने से निकाल लेना, देख लेना वही क्वेश्चन रेशियो आएगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या न्यू रेशियो निकालने सैक्रिफाइस रेशियो को दिक्कत है आपको निकालने में? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है हमको अच्छे से, आप लोगों को भी आ ही रहा होगा, ये मेरा अनुमान है। हो गया कॉपी? थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। 4 का पढ़ा बताइएगा हमको, क्या ये ऑफ है, फ्रॉम है कि 1/3 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट है? क्या लिखा है सर? ए और टी पार्टनर है जो 9:4 फॉर्म में। कौन सर? ए टी। ओल्ड क्या रेशियो था सर? 9/14 5/14। न्यू क्या रेशियो है बेटा? They agree to admit Luna R for their manager into the partnership who get 1/8 share in profit। देखो बेटा 1/8 टोटल रेशियो 1/8 है, ठीक है? 1/8 टोटल इसको मिलेगा, जिसमें से सी एक्वायर दिस शेयर 1/12 फ्रॉम के केस में 1/12 लिख दो शांति से। इसमें इंटू किससे नहीं करना है,
एंड अनिता एंड 124 फ्रॉम तीना। इसमें कोई दिक्कत है? फ्रॉम करके तो कुछ नहीं करना, जो बोला है वो यहाँ कॉपी कर दो और इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस कर देना। समझ आया? ऑफ में ब्रैकेट करते थे, निकलता था वही फ्रॉम है, वही फ्रॉम है। ठीक है। 9/14 में से क्या माइनस करेंगे? 1/12। 5/14 में से क्या माइनस करेंगे? 1/24। कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे 24, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3/24। इसका एलसीएम कितना हो बताया कोई हमको? 14, 12, 2 से 7, 6, 84। 14 से 6 बार में 9 × 54, 7, 47/84। 24 का कितना हो जाएगा बेटा? 168। कितना होगा बेटा? 168। 14, 12, 12 × 5 = 60, 24, 7, कितना हो गया फिर? 53 ना। और ये 3 में 24 है। अब बैलेंस का बेटा, इसको 2 से इंटू करते मेरा काम हो जाएगा, हाँ है ना? 168 लाना था नीचे आपको, और इसको कितना से करना पड़ेगा? 7 से। तो न्यू पीएसआर क्या हो गया बेटा? 94, 53, 21। अब क्या निकालना है सर आपको? 9/14 में से क्या माइनस करेंगे? 94/168। ऐसे 168 हो जाएगा। 14 8 तो कितना बचा? 12। 12 × 9 108, 94। 14/168 और इसका 5/14 माइनस 53/168, 168। 14, 14, 12, 12 × 5 = 60, 53, 7/168। तो बताइए क्या होगा सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:7 कट के क्या होगा सर? 2:1। क्या बताइए, कोई दिक्कत है क्या? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एग्जाम में सब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई एक पार्ट को और दूसरे को फ्रॉम नहीं दे सकता। यही गेम खेलता है वो। क्वेश्चन 5 पढ़ो। बोल कह रहा है सर, करण और अर्जुन है सर ना, अर्जुन है, करण अर्जुन आर द टू पार्टनर, प्रॉपर्टी रेशियो 3:5, 3/5, 2/5। कोई दिक्कत? ये ओल्ड रेशियो कौन सा है? ओल्ड। दे एडमिट भीम into the partnership firm for a first April. Karan give 1/3 of his share. करण अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, तो करण का हिस्सा कितना है? का 1/3। ये आया कि नहीं आया? फिर आगे पढ़ो। While अर्जुन give 1/10 from his share, सेकंड में फ्रॉम दे दिया, कितना? 1/5। ये चीज रटना हरवाना मत बेटा। एक सब में ऑफ फ्रॉम दोनों दे सकता है। जिसका ऑफ बोलेगा उसके हिस्से इंटू कर देंगे, जिसका फ्रॉम बोलेगा वही उतार देंगे। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा सर? 3/15, 1/10। तो ये किससे माइनस करेंगे? इससे। 3/5 माइनस 3/15 और 2/5 में से क्या माइनस करेंगे? 1/10। एलसीएम होगा 15, 5 3 जा 3 9 माइनस 3, 6/15। एलसीएम 10, 4 माइनस 1, 3/10। एलसीएम 30, 9/30। एलसीएम में 30 करना पड़ेगा, तो 2 से करें 12/30, इसको 3 से करें 9/30। तो रेशियो क्या हो जाएगा सर? 12:9:9 कटेगा 4:3:3। ये क्या हो गया आपका? न्यू पीएसआर। क्या हो गया बताइए सर? ये हो गया न्यू। अब आते हैं सैक्रिफाइसिंग में। 3/5 माइनस 12/30, 6/30, 2/5 माइनस 9/30, 3/30,
सैक्रिफाइसिंग क्या हो गया सर? 6:3 मीन्स 2:1। क्या ये बहुत हार्ड है? सिंपल है, समझ में आ पाया आप लोगों को? चलिए यहाँ तक क्लियर है तो बस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। किसी सब में ऑफ फ्रॉम दोनों भी आ सकता है। चलिए बड़े क्वेश्चन नंबर अगला में पहले से कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो 6 स्किप मार देते हैं हम लोग। 7 देखो, 7 नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा आसान वो क्वेश्चन नहीं हो सकता। वो तुमको ओल्ड रेशियो तुमको दे दिया है, आर एम आर, ये रोनाब है, रॉनी है। ओल्ड रेशियो 4/7 3/7। न्यू रेशियो बेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2/6 3/6 1/6। क्लियर है? जब तुमको खिला पिला के सब कुछ दे दिया तो माता का फोड़ रही है, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो। 4/7 माइनस 2/6, क्या ये सम में कुछ था? अगर तुमको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे दे तो सिर्फ माइनस करना है। सर ये गड़बड़ हो गया, क्या आया? माइनस में आया। एक बार सुनना बेटा, जब तुम ओल्ड माइनस न्यू कर रही हो और उसमें माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आया? ये भी होता है बेटा कि मान लो पुराना रेशियो था, नया पार्टनर आने का नया रेशियो बदल गया, उसी कारण से पुराने पार्टनर को फायदा होने लगा। पहले इसको 7 में से 3 मिलता था, अब 6 में से 3 मिलने लगा, फायदा तो हुआ। तो ये क्या किया? गेन कर गया। तो सैक्रिफाइस कौन किया? ओनली रोना। 10/42 क्या किया? सैक्रिफाइस किया। ठीक है, ये सैक्रिफाइस किया। गेन कौन किया सर? 3/42 ये क्या किया? गेन किया। क्या किया? गेन। और जो गेन करेगा उसको वो क्या करेगा? गुडविल के टॉपिक में ट्रीटमेंट वाले क्लास में कल बताएंगे, आज नहीं। आज सबको रेशियो निकालना है। सर हमको समझ नहीं आ रहा गेनिंग से कुछ करना है बेटा। अगर तुम ओल्ड माइनस न्यू कर रही हो प्लस में आ रहा है मतलब सैक्रिफाइसिंग है, और ओल्ड माइनस न्यू कर रही हो माइनस में आ रहा है मतलब गेन है। सीधा कॉन्सेप्ट, क्योंकि नो माइनस छोड़ गया ना, उल्टा का मतलब। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जॉन जानी जनार्दन पार्टनर है 5:3:2 में। जॉन रिटायर्ड, चला गया भैया, एंड इज रिटायर्ड हो गया। रिक्वायर्ड मतलब गेनी रेशियो, अभी रिटायरमेंट का गेम खेलेगा। से कैलकुलेट द गेन ऑफ सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर लिख दिया हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत है बेटा? सब क्लियर है? सबका कॉपी हो गया? हाँ रुकिए कॉपी करिए। देखिएगा, जॉन जॉनी जनार्दन, 3 पार्टनर कौन है बेटा? जॉन जॉनी जनार्दन का ये रेशियो है। इसमें क्या बोला? आगे पढ़ो। जॉन रिटायर्ड, कौन रिटायर हो गया बेटा? जॉन चला गया। एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय एंड हिज शेयर, इसका शेयर कौन लिया सर? जॉनी जनार्दन। अच्छा, इसका जो था वो तो रहेगा प्लस उसके हिस्से का आधा आधा इक्वली बोला है, तो नहीं समझ आया बेटा? इसमें कोई दिक्कत है? क्या बोला? जॉन जा रहा है और जॉन के हिस्से का जो शेयर है जॉनी या जनार्दन इक्वल बांट लेगा, मतलब आधा आधा बांट लेगा। तो ये होगा 3/10, 5/20, 2/10, 5/20, 20, 11/20, 20, 9/20। बताइए न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? 11:9। सर ये गेन कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। कौन कौन करेगा? जॉनी या जनार्दन करेगा कि ओल्ड तो चला ही गया। 11/20 माइनस 3/10, 5/20, 9/20 माइनस 2/10, 5/20।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा 5:5 मीन्स इक्वली वो लोग क्या करेगा गेन करेगा। कोई दिक्कत? चलिए आप लोगों को यही तो रखते हैं, ये होमवर्क कुछ देता हूँ कि सब मैं बना दूँ, मजा नहीं आएगा। 9 से लेकर 14 तक आपका होमवर्क है। अगर कुछ डाउट हुआ तो बोलिएगा, एक पार्ट इसका और करवा दूंगा। मेरे को लगता नहीं आप कोई फंसेगा, कहीं फंसे तो नेक्स्ट क्लास चालू करने से पहले इसको क्लियर करके फिर मैं चालू करूँगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक खत्म करता हूँ। ये टॉपिक को विश्राम करके मैं चेंज किया, ऐसा टॉपिक खत्म। अब आपका टॉपिक जो चालू होगा वो टॉपिक चालू होगा रीवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक लेकर। अकाउंट्स के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।